पिछले जॉन विक वाले वीडियो को तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो क्लाइमेक्स में मिस्टर विक केन के साथ अपने जीवन पर एक दाव खेलते हैं, जिसमें वो इंटेंशनली अपना थर्ड शॉट फायर नहीं करते। एज एक्सपेक्टेड एरोगेंट एसोल मार्की केन को टेबल से रिलीफ करके खुद चल पड़ता है जॉन विक को मारने, पर तभी दी बूगीमैन उसे देते हैं एक और मार्की विंसेंट बेसे दे ग्रेमो खल्लास, जिससे हुआ ये कि टेबल का रूल भी ब्रेक नहीं हुआ। जॉन और केन भी हाई टेबल से आजाद हो गए। विंस्टन को भी अपना न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल फिर से मिल गया और बाउरी किंग भी बिना टेबल की चिंता किए अपना टेरिटोरी मैनेज कर सकता था। सबका मर्यादा का पालन हुआ, पर उसके बाद वो हुआ जिसके लिए हम फैंस बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। केन एक अंतिम थर के लिए जॉन के पास बैठता है और कहता है माई ब्रदर, जिसमें जॉन उत्तर देता है यू ओ मी वन। बस ये दो लाइंस जॉन के सेक्रीफाइस को एक डीप मीनिंग दे जाती है। ये दर्शाती है कि जॉन का मोरल कोड उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूवी के थर्ड एक्ट में ही मार्की अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि डुएल के लिए उसके तरफ से केन का चयन करना उसकी एक सोची समझी चाल थी। वो कहता है कि जहाँ केन के पास मरने की, मारने की और जीने की तीनों कारण हैं, वहीं पे जॉन विक बस एक जिंदा लाश है जिसे अपने कब्र की तलाश है। जब जॉन अपना थर्ड बुलेट फायर नहीं करता, वो जेन्युइनली चाहता है कि अगर वो मर भी जाए और मार्की जिंदा बच भी जाए तो कम से कम केन अपना बचा कुचा जीवन अपने बेटी के साथ शांति से बिताए, क्योंकि खुद जॉन का भी यह मानना है कि अ गुड डेथ ओनली कम्स आफ्टर अ गुड लाइफ एंड पीपल लाइक जॉन हैव लेफ्ट दैट गुड लाइफ बिहाइंड अ लॉन्ग टाइम अगो। वो जहाँ भी जाए मृत्यु और अराजकता उसके पीछे आते हैं। उसके अपनों के मृत्यु का दायी वो स्वयं है। हर वो लोग जिन्होंने उसका सहायता किया, उनके साथ अंत में कभी भला हुआ ही नहीं। He was the agent of chaos and death। उसे लगता था कि वो हाई टेबल को हरा सकता है, पर उससे हुआ ये कि उसके एक दोस्त के हाथों एक दूसरा दोस्त मारा गया। एक लड़की अनाथ हो गई और अब उसके भीतर बस एक ही भावना है, प्रतिशोध का। पर जब विंस्टन ने जॉन को समझाया कि हाई टेबल कोई छोटा मोटा असुर नहीं जिसका एक सर काटो और वो मर गया, बल्कि वो एक रावण है जिसका एक सर काटो तो उसके जगह एक और उग जाता है, तभी वो जाते जाते कम से कम एक दोस्त का भला करते हुए जाना चाहता था। और फिर अंतिम में वो विंस्टन से एक अनुरोध करता है, विंस्टन विल यू टेक मी होम। और इसी के साथ सीढ़ी उतरते समय ही वो अपना प्राण त्याग देता है, जो कि एक सिंबोलिज्म था कि जिस क्राइम माफिया के दुनिया में वो इतना ऊपर चढ़ चुका था, आज चाहते हुए भी वो लौट के नीचे नहीं आ पाया और बीच रास्ते में ही रुक गया। किंतु मेरे हिसाब से वो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा वो छुप के अब शांति से जीना चाहता है। पर भला क्यों, जबकि उसे अब हाई टेबल का कोई चिंता ही नहीं। वेल माय फ्रेंड, हाई टेबल से नहीं है, पर बाकी क्राइम सिंडिकेट से तो है ना, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 के दौरान इसने ना जाने कितने सिंडिकेट्स को मौत के घाट उतारा है। और फिर बर्लिन फैमिली भी तो है, जहाँ उसे फिर से इन लोगों ने गोद लिया था। तुम्हें क्या लगता है, जॉन जैसे मेंबर को ये लोग ऐसे ही जाने देंगे आफ्टर ऑल दिस मेस? ऊपर से किला की फैमिली भी तो है, वो लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं। तभी जॉन ने ये रास्ता अपनाया जिससे कुछ समय के लिए वो इन सब से थोड़ा दूर रह सकता है। भला कुछ समय के लिए क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अतीत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने एक दिन जरूर आती है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, द बाबा यागा विल बी बैक इन बिजनेस अगेन। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हम देखते हैं कि केन हाथों में फूल लिए अपने बेटी से मिलने जा रहा है और तभी उसके पीछे है कोजी की बेटी अकीरा, जो कि अपने बाप के खून के बदले में पागल है और बिना कुछ सोचे समझे एक इलीट एसासिन से भिड़ने जा रही है विदाउट एनी कैलकुलेटेड मेजर्स, जिसने शांति के लिए स्वयं अपने आंखों को निकाल के हाई टेबल को ऑफर किया था, सो दैट नो वन इंटरफियर्स विथ हिज लाइफ। और अब ये लड़की उस जानवर को उंगली कर रही है। और तुम्हें पता नहीं तो बता दूं कि इस यूनिवर्स में अब कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाली हैं, लाइक बैलेरिना मूवी, जिसमें एना दे आर्मस लीड में है, जो कि जॉन के फैमिली के फीमेल एसासिन्स को दिखाएगी, जिसका हिंट हमें चैप्टर 3 में ही देखने मिला था। फिर द कॉन्टिनेंटल्स, एक लिमिटेड सीरीज मींस बस एक ही सीजन, जिसमें दिखाया जाएगा कि कॉन्टिनेंटल्स हाई टेबल के अंडर कैसे काम करती है। फिर कुछ और पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स लाइक द ट्रैकर एंड अकीरा। तो आज के लिए इतना ही। और तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते यार? एटलीस्ट तुम्हारा व्यू पॉइंट ही बता दो, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि तुम लोग क्या सोचते हो। अभी तो वन साइडेड लव वाला फील आ रहा है बस। खैर, सायोनारा, जय हिंद।